जंगल में खजां का मौसम था। पत्ते पीले और सुनहरे होकर दरख्तों से गिर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। शेर महाराज अपनी गार के बाहर बैठकर जंगल का नज़ारा कर रहा था। गधा दौड़ते हुए आया। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। शेर महाराज, बहुत बड़ी खबर है, अभी अभी सुनी है, यकीन ही नहीं आ रहा। गिधे पुरसाद, पहले सांस तो लो, इतनी भागदौड़ क्यों है? क्या कोई नई आफत आने वाली है? शेर महाराज, सुना है कि जंगल के पार जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक काले रंग का भेड़िया आया है। वो अकेला है, मगर कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक और चालाक है। जहां भी जाता है तबाही फैला देता है। गिधे, सुन्नी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। हर नए जानवर के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पहले असल हकीकत जानना जरूरी है। मगर शेर महाराज, मुझे लगता है कि यह मामला संजीदा है। आप जानते हैं कि जब से वो पुराना भेड़िया जंगल छोड़कर गया है, तब से जंगल में कुछ मखसूस जानवर इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कोई नया मंसूबा बना रहे हों। ठीक है, रीछ को बुलाओ, लक्कर बुगे को भी बुलाओ। आज रात हम मिलेंगे और इस नए मेहमान के बारे में खबर इकट्ठी करेंगे। इसी शाम भेड़िए की गार में एक बहुत बड़ा काले रंग का भेड़िया, जिसकी आंखें चमकती हुई पीली थीं, गार के अंदर बैठा एक नक्शा देख रहा था। उसका नाम कालू था, यानी काला भेड़िया। वो बोला, नहीं हुआ था, सिर्फ सोच रहा था। मेरे बाबा ने उस जंगल का ख्वाब देखा था। कहते थे कि उस जंगल की मिट्टी सोने जैसी है। यहाँ के दरख्त सदाबहार हैं और पानी के चश्मे कभी नहीं सूखते। इस जंगल पर राज करना हमारा हक है। आज मैं यहाँ आ गया हूँ और अब वापस नहीं जाऊंगा। उसके पास लोमड़ी बैठा थी, जो पुराने भेड़िए का साथी रह चुकी थी और अब उस नए सरदार के साथ मिल गई थी। सरदार, आप सीधे शेर महाराज को ललकारिए, वो डर जाएगा और जंगल खाली कर देगा। कालू ने एक ठंडी निगाह लोमड़ी पर डाली और बोला, लोमड़ी, तुम अभी तक वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो। शेर महाराज कोई आम जानवर नहीं है। वो जंगल का तजुर्बाकार राजा है। उसे सीधी ललकार से नहीं हराया जा सकता। फिर कैसे सरदार? अगले दिन जंगल में काले भेड़िए की पहली चाल शुरू हुई। वो खुद नहीं गया, बल्कि उसने गीदड़ को भेजा, जो बहुत ही चिकनी चपड़ी बातें करना जानता था। गीदड़ सबसे पहले बैल के पास गया। मील भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अरे गीदड़, तुम सब ठीक है? बताओ कैसे आना हुआ? भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको पता है कि जंगल में एक नया जानवर आया है, काला भेड़िया। वो बहुत ही नेक दिल और भला है। उसने कहा कि वो जंगल के सब जानवरों के लिए नए चरागाह ढूंढ कर देगा, जहां हरी हरी घास होगी। सच में? मगर शेर महाराज ने कभी हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? बस यही तो बात है ना भाई, शेर महाराज को सिर्फ अपनी फिक्र है, जंगल की नहीं। कालो भेड़िया असल में जंगल की फिक्र करता है। ये बात आप अपने दिल में रखें। गीदड़ ने ऐसे कई जानवरों के पास जाकर यही बात डाली। किसी को कहा कि शेर महाराज ने उसकी शिकायत की थी, किसी को कहा कि शेर महाराज अब कमजोर पड़ गया है। हर एक के दिल में एक छोटा सा शक का बीज बो दिया। इधर लकड़बुघा अपने सिपाहियों से बात कर रहा था। सरदार, हमने सुना है कि काला भेड़िया बहुत अच्छा है। वो जानवरों की मदद करता है। ये सब बकवास है। जंगल में कोई भी मुफ्त में अच्छा नहीं होता। जरूर उसके पीछे कोई मंसूबा है। लेकिन लकड़बगे सरदार की बात जानवरों में फैल नहीं पाई, क्योंकि गीदड़ ने पहले ही सबको बता दिया था कि लकड़बगा सरदार गलत बातें करता है। गधा हमेशा से तेज दिमाग वाला था। उसने देखा कि जंगल में कुछ बदल रहा है। जानवर आपस में कम बात करने लगे थे। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे थे। शेर महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आज बेल से बात करनी चाहिए तो उसने मुंह फेर लिया। कल तक जो बेल हमारा सबसे वफादार साथी था, आज वो आंख मिलाने से डर रहा है। गिधे, मुझे भी यही लग रहा है। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। लगता है ये काले भेड़िए का काम है। अरे शेर महाराज, आप भी काले भेड़िए को बहाना बना रहे हो।
हमने खुद अपनी गलतियां भी तो सोचनी चाहिए ना। गिधे, अच्छी बात की तुमने। मैं सोचूंगा कि कहाँ कमी है। मगर एक काम करो, जरा खामोशी से जानवरों में घुलो मुलो और पता करो कि उन्हें कौन क्या बता रहा है। बिल्कुल शेर महाराज, मैं गधा जरूर हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं। मुझे मालूम है ये काम कैसे करना है। गधा अगले 2 दिन जंगल में घूमता रहा और कान खुले रखे। उसने सुना कि एक छोटी सी महफिल में जानवर इकट्ठे हो रहे हैं जहां काला भेड़िया खुद आने वाला है। गधा भेस बदलकर वहां पहुंच गया। काला भेड़िया वहां आया। मेरे भाइयों, मैं इस जंगल में नया हूं, मगर मैं आपको पुराना साथी लगता हूं क्योंकि मेरे दिल में आपकी फिक्र है। मैंने सुना है कि शेर महाराज के राज में आप परेशान हैं। नई चरागाहें नहीं मिलती, पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, हिफाजत कमजोर है, कोई भी किसी भी वक्त आ जाता है। क्या ये सच नहीं है? जानवरों ने सर हिलाया। तो फिर क्यों ऐसे राजा की हिमायत करते हो जो आपकी फिक्र नहीं करता? मैं आऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। गधे ने ये सब सुना और वहां से खामोशी से निकल गया। रीछ अपनी तबीयत के मुताबिक हमेशा इधर-उधर घूमता रहता था। एक दिन काले भेड़िए का साथी गीदड़ उसके पास पहुंचा और बोला कि जंगल के मशरक़ी हिस्से में एक पुराना दरख्त गिरा है जिसके नीचे शहद के छत्ते हैं। रीछ को शहद बहुत पसंद था। वो फौरी तैयार हो गया। वल्लाह वल्लाह, शहद का छता? तो फिर चलना पड़ेगा ना, कोई सवाल नहीं, अभी चलते हैं। मगर रीछ वहां पहुंचा तो ना कोई दरख्त था न शहद, थी तो सिर्फ एक तंग घाटी, और वहां काला भेड़िया खुद मौजूद था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये क्या है? मैं अभी शेर महाराज को बताता हूँ। कालू भेड़िया हल्का सा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में खतरा था। रीछ मियां, आराम से, कोई नुकसान नहीं करूंगा। बस एक छोटा सा काम है। आप शेर महाराज के करीब हैं, बस आंखें खुली रखें और जो देखें वो मुझे बताएं। बदले में मैं आपको जंगल के सबसे बड़े चरागाह का मालिक बना दूंगा। वल्लाह, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं गद्दार नहीं हूं। अच्छा, तो फिर याद रखें, आपकी रीछनी बीवी हर रोज जिस रास्ते से पानी पीने जाती हैं, उस रास्ते पर नजर रखना हमारी आदत है। रीछ डर गया, मगर उसने अपने आप को संभरा और बोला, ठीक है, मुझे सोचना होगा, मुझे कुछ वक्त दो। और वो वहां से निकल गया। सीधा शेर महाराज के पास गया और सारा किस्सा बयान कर दिया। शेर महाराज ने गौर से सुना और बोला, बहुत अच्छा किया, तुमने वक्त पर मुझे बताया। अभी ये बात यहीं तक रहे। काले भेड़िए को लगना चाहिए कि तुम उसकी बात मानते हो। वलिल्लाह है वलिल्लाह, यानी मुझे अदाकारी करनी होगी। ये तो मुझसे नहीं होगा शेर महाराज, मैं इतना होशियार कहाँ हूं। गधा हंसा और बोला, यानी रीछ मियां आपको इतना ही करना है कि जाकर बोलें कि आप राजी हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कालू भेड़िए ने अपने साथियों को एक बहुत बड़ी मंसूबा समझाई। स्नो, सबसे पहले हमें जंगल में आग लगानी है। छोटी सी आग नहीं, बल्कि ऐसी आग जो फैले मगर काबू में रहे। जब आग लगेगी तो जानवर घबराएंगे और शेर महाराज को कसूरवार ठहराएंगे कि उसने जंगल की हिफाजत नहीं की। और फिर सरदार? फिर मैं आगे आऊंगा और आग बुझाने का पूरा इंतजाम करूंगा। जानवर देखेंगे कि नए आने वाले ने वो काम किया जो पुराने राजा न कर सके। बस उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। लोमड़ी खुश हो गई। वाह सरदार, क्या मंसूबा है, आप तो वाकई ज़हीन हैं। मगर एक बात और सुनो, रीछ से खबरें आनी शुरू हुई हैं। उसने बताया है कि शेर महाराज आज रात जंगल के शुमाली हिस्से में नहीं जाए, लिहाजा आज रात ही आग लगानी है शुमाली हिस्से में। मगर रीछ ने जो बात काले भेड़िए को बताई थी वो झूठी थी। शेर महाराज, गधा और लकड़बग्घे सब के सब शुमाली हिस्से में ही छुपे बैठे थे। जैसे ही काले भेड़िए के साथियों ने शुमाली हिस्से में आग लगाने की कोशिश की, लकड़बग्घे के सिपाही चारों तरफ से नमूदार हो गए।
पकड़ो उन सबको, कोई ना भागे। लोमड़ी और गीदड़ पकड़े गए, मगर काला भेड़िया वहां था ही नहीं। वो दूर से ही समझ गया कि जाल बिछाया गया है और वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। गधा अब सच में परेशान था। शेर महाराज, लोमड़ी और गीदड़ पकड़े गए, मगर काला भेड़िया बच गया। वो अब और खतरनाक हो जाएगा। उसे मालूम हो गया है कि हमने जाल बिछाया था, यानी उसे कोई अंदरूनी खबर मिलती है। मगर गिधे, रीछ ने तो हमारी तरफ से झूठी खबर दी थी, फिर काला भेड़िया कैसे बचा? यही तो परेशानी की बात है, यानी हमारे दरमियान कोई और भी है जो काले भेड़िए को असल खबरें दे रहा है। कौन हो सकता है? यही तो मालूम करना है, मगर ये काम एहतियात से करना होगा। अगर हमने सब पर शक किया तो जंगल में बदगुमानी फैल जाएगी, और यही तो काला भेड़िया चाहता है। गधे ने सोचते सोचते कहा, शेर महाराज, एक हल है। हम हर एक को एक अलग अलग झूठी खबर देंगे। जो खबर काले भेड़िए तक पहुंचेगी, उसी से मालूम हो जाएगा कि गद्दार कौन है। गिधे, वाकई तुम गिधे नहीं हो बिल्कुल। अगले दिन गधे ने अपना मंसूबा शुरू किया। उसने लकड़बग्घे को बताया कि शेर महाराज आज रात जनूबी हिस्से में जाएगा। बैल को बताया कि शेर महाराज आज रात दरिया के किनारे होगा। हिरन को बताया कि शेर महाराज आज रात पहाड़ी पर होगा, और फिर वो इंतजार करने लगा। रात को काले भेड़िए के आदमी पहाड़ी पर आए, जहां कोई नहीं था, सिर्फ लकड़बग्घे के सिपाही थे जो छुपे बैठे थे। गद्दार मिल गया, हिरन था। गधे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हिरन हमेशा से एक शरीफ और नेक जानवर माना जाता था, मगर लालच ने उसे रास्ते से भटका दिया था। हिरन को पकड़कर शेर महाराज के सामने पेश किया गया। हिरन, तुमने ये क्यों किया? हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? हिरन सर झुकाकर खड़ा था। शेर महाराज, मुझे माफ करो। काले भेड़िए ने कहा कि वो मुझे मेरे खानदान के लिए अलग इलाका देगा, जहां हम सुकून से रह सकें। मैं लालच में आ गया। शेर महाराज की आंखें गमगीन हुईं, मगर वो समझदार था। हिरन, अभी तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम अपनी गलती सुधारो। हमें बताओ कि काला भेड़िया कहाँ है और उसकी आइंदा का मंसूबा क्या है। हिरन ने सब बता दिया। काला भेड़िया जंगल के बीच में एक कदीम दरख्त के नीचे वाली गार में रहता था। ये जगह इतनी पुरानी थी कि ज्यादातर जानवर उसके बारे में जानते भी नहीं थे। वहां जाने का एक ही रास्ता था, और वो भी ऐसा तंग कि एक वक्त में एक ही जानवर जा सकता था। शेर महाराज तन्हा कैसे जाएंगे? वहां जाना खतरनाक है। जाना तो पड़ेगा। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो वो हमेशा यहाँ रहेगा और जंगल में फसाद फैलाता रहेगा। गधे ने सोचते हुए कहा, एक मंसूबा है। हम काले भेड़िए को खुद बाहर निकलने पर मजबूर करेंगे। कैसे? गधे ने ऐलान करवाया कि जंगल की अजीम महफिल होगी, जिसमें तमाम जानवर शामिल होंगे और नए राजा का इंतखाब होगा। सभी को हक है कि वो अपना नाम पेश करें। ये ऐलान सुनकर काला भेड़िया खुश हुआ। देखो, शेर महाराज डर गया। अब वो अपना राज बचाने के लिए वोट मांगने पर मजबूर हो गया है। अगर सभा में जानवर मुझे राजा चुनेंगे तो शेर महाराज को जाना ही पड़ेगा, और वो मेरे बनाए हुए जानवरों का दिल नहीं तोड़ सकता। चलो सभा में चलते हैं। काला भेड़िया महफिल की तरफ रवाना हुआ। तमाम जानवर वहां जमा थे। लकड़बग्घे के सिपाही चारों तरफ से छुपे बैठे थे। काला भेड़िया जब महफिल में दाखिल हुआ तो सबने उसे देखा। वो एतमाद से चलता आया। आज मैं आपके सामने आया हूं कि बताऊं, मैं उस जंगल का असल मुहाफिज बनना चाहता हूं। शेर महाराज बूढ़ा हो गया है। उसे नहीं मालूम कि जंगल कैसे चलता है। तभी शेर महाराज खुद सामने आया, पुरसुकून और मजबूत। कालू भेड़िया, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। काला भेड़िया एक पुल के लिए रुका, मगर जल्दी संभल गया। अच्छा, तो ये जाल था। मगर याद रखो, मैं अकेला नहीं हूं। जंगल के बहुत सारे जानवर मेरे साथ हैं, और अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो वो सब भड़क उठेंगे।
शेर महाराज ने पूरे जंगल को मुखातिब किया। भाइयों, आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। काले भेड़िए ने कहा कि इसके बहुत सारे हामी हैं। ठीक है, आज सब सामने आ जाएं। कुछ जानवर आगे आए। उनमें बैल, हिरन और कुछ और थे। मुझे अलग इलाका देने का वादा किया था। बाकियों ने भी अपने अपने वादे बताए। शेर महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो कि उसने कितनों से वादा किया कि उन्हें अलग इलाका देगा। एक ही जंगल में इतने अलग अलग इलाके कहां से आएंगे? ये वही पुरानी चाल है जो हमेशा इस्तेमाल होती है, यानी लालच, दो, तकसीम करो और फिर राज करो। बाकियों ने भी अपने अपने वादे बताए। शेर महाराज ने मुस्कुराकर कहा, शेर महाराज, तुम बहुत चालाक हो, मगर मैं भी खाली हाथ नहीं आया। और उसने एक सेटी बजाई। 3-4 बड़े जानवर झाड़ियों से निकले जो काले भेड़िए के कराए के गंडे थे। मगर उससे पहले कि वो आगे बढ़ते, चीता झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसके साथ लकड़बग्घे की पूरी फौज थी। काला भेड़िया चारों तरफ से घिरा हुआ था, मगर वो अभी भी डरा नहीं था। शेर महाराज, ठीक है, तुमने आज जीत ली, मगर मैं फिर आऊंगा। जब तक मैं हूं, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। शेर महाराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, कालो, मैं तुम्हें कैद करूंगा, मगर इससे पहले एक बात पूछता हूँ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या सिखाया था? कालू एक लम्हे के लिए रुका। बाबा ने कहा था कि उस जंगल पर हमारा हक है। और तुमने कभी सोचा कि ये हक कैसे बना? क्योंकि बाबा ने ख्वाब देखा था। जंगल पर हक उसका होता है जो उसकी फिक्र करे, उसकी हिफाजत करे, उसके जानवरों को अपना समझे। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं मिलता। कालू के पास कोई जवाब नहीं था। उसे कैद कर लिया गया। आज हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। जब कोई बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करे, बड़े बड़े वादे करे, तो समझ लो कि कोई ना कोई चाल जरूर है। काला भेड़िया कैद हो गया और उसके तमाम साथी भी। जंगल में फिर से अमन लौटा।